आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम बिस्मिल्लाहि अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आओ कुरान समझिए आसान तरीक़ा से। सफ़ा नंबर 1B कोर्स QC2 में आप सबको खुशामदीद। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज माशाल्लाह काफ़ी नए चेहरे भी हैं, तो बड़े अच्छे टाइम पे आए आप। QC1 जो है वो भी हमने बेसिक सा रिवाइज़ किया, वो आप पहले कर चुके हैं सारा माशाल्लाह। तो वही चीज़ें उसका अपग्रेडेड लेवल जो है वो हम इसमें करेंगे इंशाल्लाह, कोई मुश्किल नहीं है। तो इसको भी छोड़ते हैं। ये कल कुछ बातें हुई थी, आज थोड़ी सी मैं फिर थोड़ी सी जब ज़रूरत पड़ेगी मैं रिपीट करूँगा, ताकि जो नए न्यू कमर्स हैं उनको भी थोड़ा सा आइडिया हो जाए। कुरान में जैसा कि आपको पता है अभी हम कुरान पार्ट पढ़ रहे हैं, जैसा कि QC1 में हमने पढ़ा था। पहले हम कुरान पार्ट पढ़ते थे, फिर हम ग्रामर पार्ट पढ़ते थे। QC2 भी उसी तरह ही है, पहले कुरान पार्ट पढ़ेंगे, फिर जो है वो हम ग्रामर पार्ट पढ़ेंगे। तो अभी हम कुरान पार्ट में हैं, तो कुरान पार्ट में QC2 में हम क्या कर रहे हैं थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि कुरान मजीद में जैसा कि आपको पता है कि 30 सिपारे हैं, और नॉर्मली जो मदनी मुसहफ़ है जिसका हम रेफरेंस लेते हैं, तो मदनी मुसहफ़ जो है उसके 600 सफ़ात हैं, QC1 में हमने पढ़ा था। और हर सिपारे में नॉर्मली उसमें होता ही है कि तकरीबन 20 एक सफ़े होते हैं, ठीक है। अब एक सिपारे को अगर 4 हिस्सों में तकसीम किया जाए, जिस तरह वो लिखा होता है रिबा और इसी तरह निस सलासा, और फिर सिपारा पूरा हो जाता है, ये वाली रूटीन होती है 5-5 सफ़े वाली नॉर्मली। तो पहले जो 5 जिसे हम पाओ भी कहते हैं, वो जो 5 सफ़े हैं पहले पाओ वाले, वो हमने करने हैं QC2 में। और QC2 की आउटकम ये होगी कि QC2 करने के बाद इंशाल्लाह, जैसे आपको पता है कि QC1 में हमें कितने % अल्फाज का पता चल गया था, तो 50%। तो अब QC2 में हम इंशाल्लाह 80% में पहुंच जाएंगे सिर्फ ये पाओ वाला हिस्सा करने से। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये कितनी बड़ी नेमत है, और इस चीज़ का सबूत भी है कि अल्लाह ताला ने जो फरमाया है कि वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़्ज़िक्र, कि हमने आसान किया है कुरान को नसीहत के लिए यकीनन। तो वो ये से देखें, सिर्फ ये पहले 5 सफ़े करने से हमें 80% पे इंशाल्लाह हम पहुंच जाएंगे, और पिछला सारा इसके अंदर रिवाइज़ होता जाएगा बार बार। तो आपका जो QC1 है वो इंशाल्लाह वैसे भी पक्का हो जाएगा। तो ये है पहला सफ़ा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा। तो इसको हमने आपको बताया था कि ये आपका कोर्स है QC2 का, और पहले 3 जो सफ़ात हैं वो आपका मिड तक का कोर्स है। जैसे QC1 में 11 लेसन थे, और अब इसमें भी इसी तरह हैं, टोटल 20 ही, लेकिन सफ़ात के एतबार से पहले 3 जो सफ़े हैं वो आपके मिड तक हैं। उसके बाद पेज नंबर 4 और 5 जब कंप्लीट होगा तो पहले 5 सफ़ों का आपका उसी तरीके से फ़ाइनल क्विज़ हो जाएगा। ठीक हो गया, यहाँ तक बात समझ आ गई। फिर कल आपको बताया गया था कि आपके जो कुरान पार्ट है उसमें भी हमने इशारे अब सीखने हैं। उसका इशारा राइट हैंड है, अपना अपना राइट हैंड निकालें। अब ये जो राइट हैंड है आप देख रहे हैं कि 5 उंगलियाँ हैं अल्हम्दुलिल्लाह सबकी। तो ये जो 5 उंगलियाँ हैं यही आपके 5 सफ़े हैं। पहले 5 सफ़े पढ़ने ना हमने, तो समझ लें कि ये 5 उंगलियाँ 5 सफ़े हैं, ठीक है। इन उंगलियों के ऊपर हमने इनको सीख लेना है इंशाल्लाह। तो अब ये जो नंबरिंग है वो भी मैंने कल आपको बताया था कि इसकी QC2 में जो लेसन की नंबरिंग है वो पेज नंबर के हिसाब से चलती है, और हर पेज को 4 हिस्सों में तकसीम किया है, ABCD। तो हर पेज के 4 हिस्से होंगे, 1A, 1B, 1C, 1D, इसी तरह 2 के, इसी तरह 3 के, 4 के भी, 5 के भी। कुरान पार्ट के साथ Q लिखा होगा और ग्रामर पार्ट के साथ G लिखा होगा, बाकी नंबरिंग उसी तरह। अगर फ़र्ज़ करें लिखा हुआ है G3D, इसका मतलब है कि ग्रामर पार्ट पेज नंबर 3 और सब उसका जो D हिस्सा है आखिरी, उसको हम देख रहे हैं। ठीक हो गया, यहाँ से आपको पता चल जाएगा। तो ये हमारे इसके ऊपर भी हम 4-4 इशारे जो हैं उनको हम पॉइंटर्स को याद करेंगे, उससे हमें रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो सिर्फ फ़िक्रे याद करेंगे तो हमें सारा मफ़हूम जो है पेज का हमारी उंगलियों के ऊपर याद हो जाएगा अल्हम्दुलिल्लाह। ये इस तरह हम इंशाल्लाह जब QC2 कर चुके होंगे तो ये सारा हमें आता होगा। अभी इसको देख के कन्फ्यूजन की ज़रूरत नहीं है। ये देखें, अब ये पहला सफ़ा है। अब जब आप कुरान मजीद खोलते हैं तो उस पे जो सफ़े होते हैं, ये जो पहला सफ़ा होता है, आपने नॉर्मली देखा होगा कि हर कुरान मजीद पे स्टार्टिंग पहले अल्हम्दुलिल्लाह लिखी होती है, और उसके बाद जो आधा हिस्सा होता है ना वो थोड़ा सा वो शुरू का सूरह अल-बकरा स्टार्ट की होती है। QC2 में हमने क्या किया है कि ये जो सूरह अल-फातिहा है इसको उठा के भी पेज नंबर 1 पे सेट कर दिया, क्योंकि ये हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो ये पहले पेज का हिस्सा है। उसके बाद पेज नंबर 2, 3, 4, 5 उसी तरह है जैसे कुरान मजीद के पेजेस हैं, ठीक है। तो अब अगर आप यहाँ पे देखें तो ये अल्हम्दुलिल्लाह शरीफ लिखी हुई है,
और उसके बाद फिर ये सूरह अल-बकरा यहाँ से स्टार्ट हो रही है। हमारा QC2 एक्चुअली यहाँ से स्टार्ट होता है, लेकिन पीछे से हम दोबारा एक दफ़ा फिरकी घुमा के लाए हैं ताकि आपकी रवानी भी हो जाए। ठीक है, तो कल हमने तहफ़्फ़ुज़ को देखा था। आज अब ये आप देख रहे हैं कि इसके 4 हिस्से बने हुए हैं, 4 मुख्तलिफ कलर्स हैं। पहला पिंक है, फिर येलो है, फिर ग्रीनिश है, फिर ब्लूइश है। ठीक है, तो यही वो ABCD है। ये पहला A है, फिर B है, फिर C है, फिर D है, और पहला सफ़ा है तो ये 1A 1B 1C 1D। क्लियर हो गया? तो कुरान पार्ट कर रहे हैं तो ये Q1A Q1B Q1C और Q1D इसकी नंबरिंग हो जाएगी। ठीक है, आज के हिस्से में जो कुरान पार्ट हमने पढ़ना है उसमें हम ये पूरा हिस्सा जो A और B है इन दोनों को इकट्ठा ही कर लेंगे। ठीक है, वैसे भी आज हमारा लेसन नंबर 2 है, कल इंट्रोडक्शन क्लास थी, तो कल वाला हिस्सा और आज वाला मिला के हम 1B तक पहुँच जाएंगे। ठीक हो गए? तो आगे चलते हैं। कल हमने ये 4 इशारे पहले सफ़े यानी अंगूठे के ऊपर याद किए थे। ये अंगूठे से हम शुरू कर रहे हैं, पेज नंबर 1 2 3 4 5। ठीक है, जैसे हमने उधर इशारे याद किए थे ना, फ़ाल फ़ालू फ़ालता फ़ालतू, ये सारे, इसी तरह अब इधर हमने ये याद करने हैं। और इशारों से आपने देखा था कि ग्रामर कितनी आसानी से हमें याद हो गई थी। इसी तरह कुरान पार्ट भी हमें इन इशारों की मदद से, पॉइंटर्स की मदद से बड़ी अच्छी बेहतरीन याद हो जाएगी। जैसे ये रिमोट है ना, देखें, अब ये मैं इसका ये वाला बटन दबाता हूँ ना तो ये आगे चला गया, और इस तरह पीछे वाला बटन दबाता हूँ तो ये पीछे आ गए। तो आप समझें कि ये जो आपकी उंगलियां हैं ना, ये सारे हर फिंगर के ऊपर 4 बटन हैं, ABCD। हर बटन को आपने टच करके ये बोलना है। A वाली जगह पे टच करेंगे तो आप बोलेंगे अल्लाह की तारीफ़, बोले मेरे साथ, अल्लाह की तारीफ़। B वाले को टच करेंगे तो हिदायत की दुआ। C वाले को टच करेंगे तो मुत्तकियों के लिए हिदायत। और इसी तरह D नीचे बना लें, D होते तो 3 है लेकिन आप 4 कंसीडर करें तो 4, चौथी जगह पे आप करेंगे मुत्तकियों की सिफात। ठीक है, इस तरह हमने टच ज़रूर करना है, क्योंकि जब हम टच करते हैं तो ये भी अल्लाह ने एक सेंसर हमारे बॉडी में लगाया हुआ है कि कोई भी चीज़ हमें टच होती है तो हमें फीलिंग आती है कि कोई जगह पे टच हुआ है। तो अब जब हम टच करेंगे और ये फीडिंग हम अपने यहाँ पे कर लेंगे तो ये चीज़ हमारी फिंगर्स पे फीड हो चुकी होगी इंशाल्लाह। आहिस्ता आहिस्ता विद पैसेज ऑफ टाइम हमें पूरा सफ़ा याद हो जाएगा सिर्फ इन 4 बातों को तैयार करने से। तो चलें मेरे साथ रिवाइज करें। अल्लाह की तारीफ़, हिदायत की दुआ, मुत्तकियों के लिए हिदायत, मुत्तकियों की सिफात। ठीक है, ये तो हो गए पूरे जुमले, और ये एक तरह का समझ लें कि मफहूम है, एक जुमले की फॉर्म में मफहूम लिखा हुआ है कि इस पूरे ए पोर्शन के अंदर इसका समरी क्या है। तो आपको वैसे भी अलन शरीफ आती है तो आप देखें अल्हम्दुलिल्लाह से लेके इय्याका नअबुदु इय्याका नस्तईन यहाँ तक हमने अल्लाह की तारीफ़ ही की है। तर्जुमा आपको पता है क्योंकि आप QC1 कर चुके हैं। और अगले पोर्शन में हमने हिदायत की दुआ मांगी है। इसी तरह अगले पोर्शन का भी हम देखेंगे और अगले का भी देख लेंगे जब इंशाल्लाह हम उस पर पहुंचेंगे। तो इन चारों को तरतीब से करने से हमें एक तो अगर फ़र्ज़ करें हम यहाँ तक पहुँचेंगे ना तो इसकी वजह से हमें पिछले तीनों भी याद रहेंगे कि पीछे बात क्या हो रही है। फ़र्ज़ करें हम चौथे सफ़े पे पहुँच जाएंगे तो क्योंकि हमने पीछे 1 2 3 किए हुए और यहाँ पे अगर मैं पहुँचा हुआ हूँ तो मुझे पिछले भी तरतीब से याद हैं, मुझे पिछले भी याद है तो मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ ना। ज़ाहिर है हमने बार बार रिवाइज़ करने, तो जब याद हो जाएंगे तो हमें पिछले सारा तसलसल कुरान मजीद का पता चलता जाएगा कि अच्छा ये बात हो रही थी पीछे और अब उस वजह से ये वाला जवाब आया। ठीक है, और हमें वो सारी चीज़ें याद आती रहें। QC1 में अक्सर आप सवाल करते थे कि अच्छा ये हमें कैसे पता चलेगा कि ऐसे कब होगा और ऐसे कब होगा, तो वो अब QC2 में अब आपको पता चलेगा कि अच्छा ये वजह थी, इस वजह से पेज नंबर 1 पे अल्लाह ने ये बात की थी, इस वजह से पेज नंबर 4 पे ये वाला जवाब आया। क्योंकि पिछली बात पता होगी तो अगली खुद समझ आ जाएगी। ठीक है जी, तो ये 4 हमने याद करने हैं। और आप देख रहे हैं कि इसमें कुछ रेड भी किए हुए हैं, तारीफ़, दुआ, हिदायत, सिफात। इसको हम कंप्लीट कहते हैं और ये है शॉर्ट टेबल, छोटा, ये भी आप याद कर सकते हैं। तारीफ़, दुआ, हिदायत, सिफात। चलें बोलें, तारीफ़, दुआ, हिदायत, सिफात। तारीफ़, दुआ, हिदायत, सिफात। तारीफ़, दुआ, हिदायत, सिफात। ठीक है, अब इसको कौन रिवाइज करवाएगा? ज़रा पहले पेज को हैंड रेज करें जी। लास्ट नहीं, पूरा बोलें पहले। ज़बरदस्त, और कोई करवाएगा? आप करवा लें। ज़बरदस्त, अब शॉर्ट टेबल कराए कोई, छोटे वाले कौन करवाएगा? जी सर। सिफात, ज़बरदस्त जी। आप? तारीफ़,
जी आप ठीक है। अच्छा, जब कोई बोल रहा हो तो बाकियों ने क्या करना है? बाकियों ने उसको फॉलो करके वो फीलिंग अपने साथ लेके आनी है कि अच्छा उसने ये वाला बटन दबाया, मेरा भी यही दबना चाहिए। ठीक हो गया? ऐसा तो नहीं होता ना कि मैं फॉरवर्ड करूं और ये रिवर्स हो जाए। ज़ाहिर है फॉरवर्ड पे फॉरवर्ड ही जाना चाहिए ना। तो आपको अब ये मैचिंग करनी है। जैसे हमने आपको बताया था ना, आपको पता चल गया था ना QC1 के एंड के ऊपर कि वो जो बातें हमने शुरू में की थी कि भाई वो इशारे साथ साथ करोगे तो फिर समझ आएगी, वरना एंड पे मुश्किल होगी। तो फिर आपने देखा कि वाकई ऐसे ही हुआ कि जिन्होंने इशारे सही सही साथ साथ करते गए उनको एंड पे बड़ी आसानी हुई, उनको कोई मुश्किल ही नहीं हुई। और जो नहीं फॉलो करते रहे वो फिर एंड पे कहते थे हमें ग्रामर की समझ नहीं आ रही। वो क्यों नहीं आती? क्योंकि हम इशारे नहीं कर रहे। तो इशारे हमने साथ साथ करने हैं और इशारों से ही तो हम पकड़ते हैं एक चीज़ को कि अच्छा ये इस तरफ है या इस तरफ है, तो पता चल जाता है। जैसे मैथमेटिक्स में इक्वेशन होती है ना, इक्वेशन, तो इक्वेशन में राइट हैंड साइड इज़ ऑलवेज इक्वल टू द लेफ्ट हैंड साइड, तो वो दोनों बराबर होती हैं। तो वो हम वैल्यूज़ पुट करके चेक कर लेते हैं कि अच्छा जब बराबर ही नहीं आ रही इसका मतलब है गलत है। ठीक है? तो इशारे भी यहाँ मैथमेटिक्स का काम कर रहे हैं कि वो आपको खुद ब खुद बताएंगे कि यहाँ अब नीचे इशारा कर रहा हूँ तो क्या पता चल रहा है, ये आप बताएंगे ये कौन सा इशारा है। अगर मैं फ़र्ज़ करें फातहा का टेबल कर रहा हूँ तो ये किस चीज़ का इशारा है? माजी का है, मुजारे का है, मुज़क्कर है, मुन्नस है, वाहिद है, जमा है। तो देखें एक इशारे से कितनी बातें पता चल गई। अगर इसी को मैं ऊपर ले जाऊँ क्या फ़र्क पड़ा? वो मुजारे में चला गया। ठीक है? तो ये फ़र्क पड़ता है, इशारे से ही आपको पता चल जाएगा कि अच्छा ये गलत है या सही है। अगर मैं कहूँ ये मैं माजी का इशारा कर रहा हूँ फिर तो गलत है, पता चल गया ना। तो इस तरह इशारे बताएंगे कि हम क्या कर रहे हैं। ठीक है जी? तो ये हमने रिवाइज़ कर लिए और ये वाला पोर्शन आज पूरा जो है वो हम इंशाल्लाह जो है वो भी करेंगे। अल्लाह की तारीफ़ भी और हिदायत की दुआ भी ऑलरेडी हमने QC1 में किया भी हुआ है, तो बहुत ईजी है। तो तारुफ देख लेते हैं सूरह अल-फातिहा का। सूरह अल-फातिहा आपको जैसा कि पता है कि इस सबक में हम सूरह अल-फातिहा का इयादा करेंगे, जो कि कुरान इसी से शुरू होता है। इस सूरत को हम पहले आओ कुरान समझें आसान तरीक़ा से QC1 में बड़ी डिटेल से कर चुके हैं और आपको याद होगा कि इसमें हमने 12 आदात भी सीखी थी जो अभी हम रिवाइज़ भी करते हैं इंशाल्लाह। तो आगे उसके बाद फिर हम सूरह अल-बकरा इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक से हमारी प्रॉपर 1C लेसन से स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है जी? इसमें हम किया क्या करेंगे, पहले तर्जमा किया करेंगे जैसा कि पहले हम करते थे, उसकी थोड़ी सी शरह हम जो है वो देखा करेंगे एट दी एंड। जो है पहली आदत क्या थी? सेफ्टी फर्स्ट। तो वो कैसे होगी? आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, ये हमने कल किया था। और दूसरी आदत के किसी भी काम को शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ना, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ठीक है जी? बिस्मी नाम से, अल्लाह से, नाम अल्लाह के नाम से। अर्रहमान का मतलब क्या था जी? शिद्दत से मेहरबान। ठीक है? रहीम मुसलसल रहम करने वाला, ज़बरदस्त। ठीक है जी? तो यहाँ से आदत नंबर 3 हमने सीखी थी क्या, कि अल्लाह के बारे में हमेशा मुस्बत सोचिए। और वो हदीस का मफ़हूम भी है कि बंदा मेरे से जैसा गुमान करता है मुझे वैसे ही पाता है। ठीक है? तो पॉजिटिव थिंकिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अर्रहमान रहीम से हमें ये पता चलता है। तो बिस्मिल्लाह से बरकत हासिल करने के लिए क्या करें? एक से ज़ायद जवाब भी हो सकते हैं। ज़बरदस्त। तो A, C और D। ठीक है जी? कौन सा फ़िक्रा दूसरों से ज़्यादा अल्लाह के बारे में मुस्बत सोच की तरफ तवज्जो दिलाता है? ज़बरदस्त, सी जी, अर्रहमान अर्रहीम। आगे जी, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अलहम्द इसमें फ़ेल है, हर्फ है, क्या है? कैसे पता चला? अलिफ लाम लगा हुआ। ठीक है? थोड़ा सा हम रिवाइज भी करते हैं। लिल्लाह कितने टुकड़े हैं? 2। लाम क्या मतलब? लिए। तो अलहम्द का क्या मतलब था? तमाम तारीफ़ें और शुक्र। अलिफ लाम का क्या मतलब होता है? ख़ास और टोटल के लिए। ठीक है? दोनों के मीनिंग में आता है। रब्बिल आलमीन, ठीक है? तमाम जहानों का रब। ये वाहिद है, जमा है? ठीक है? तो इसकी वाहिद कोई बताएगा? नहीं, अब ऐसे तो नहीं हो सकता। ये नून लगा हुआ ना, तो बताएं कौन सी वाहिद होगी? आलिमन या आलिमिन दोनों हो सकते हैं। आलमुन हो सकता है? नहीं, क्योंकि या नून आलमुन होता तो फिर आलमून होता। ठीक है ना? तो ये भी हमें निशानियां पता होनी चाहिए। तो आदत नंबर 4 क्या, कि हर लम्हा और हर हाल में अल्लाह का हमें शुक्र अदा करना चाहिए। इसी से पता चल जाता है, अलहदा से रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है 12 आदतों को। जब हमें इन्हें तर्जमा का पता होगा तो यहाँ से हमें खुद ही पता चल जाए।
ठीक है। आदत नंबर 4 क्या, कि हर लम्हा और हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए, इसलिए कि अल्लाह मोहब्बत और एहसान के साथ हमारा ख्याल रखता है, शुरू से लेके मौत तक अल्लाह ने ही हमारा ख्याल रखा। हम तो दुनिया में आए भी नहीं थे, अल्लाह ने पहले ही रिज़्क़ का इंतज़ाम किया हुआ था, ठीक है जी। तो रब्बिल आलमीन, रब है तमाम जहानों का। तो यहाँ से आदत नंबर 5 हम ले सकते हैं कि इल्म हासिल करना चाहिए हमें, कायनात में तदब्बर करना चाहिए, चाहे साइंटिफिक हमें क्यों ना इल्म हासिल करना। ये नहीं है कि भाई सिर्फ वो हमें नहीं करना चाहिए, हर चीज़ में अल्लाह की निशानियाँ हैं। अल्लाह ने कुरान में जगह जगह कहा है कि अकल वालों के लिए जगह जगह निशानियाँ हैं। तो अकल, आप चाहे साइंस की बुक पढ़ रहे हैं, चाहे आप PhD कर रहे हैं, किसी भी सब्जेक्ट में है, चाहे आप मेडिकल में है, चाहे इंजीनियरिंग में है, हर जगह आपको अल्लाह की निशानियाँ जगह जगह नज़र आएंगी। तो ये इल्म हासिल करने से मज़ीद दिमाग इंसान का खुलता है। जैसे मैं वो एक QC1 में एक एग्जांपल देता होता हूँ। तो जैसे फ़र्ज़ करें आप आज यहाँ आए हैं, कुछ लोग नए, तो कितनों को मसला हुआ है यहाँ तक आते हुए। अभी वो सर कह रहे थे बड़ा मुश्किल लगा मुझे, ठीक है। अब इनका यहाँ पहुँचना आसान है या मेरा? क्यों? रास्ता जानता हूँ, और अगर एक रास्ता बंद हो तो फिर अल्टरनेट भी मुझे पता है। ये है इल्म। अब बात को पहुँचे देखें, वो यही बात मैं समझा रहा हूँ आपको कि जन्नत तक पहुँचने के आपको मल्टीपल रास्ते पता होने चाहिए। अगर आप एक रास्ते को पकड़ के बैठ गए हैं, हो सकता है उधर ही रोड ब्लॉक हो जाए, शैतान कर दे। फिर अगर आपको रास्ता नंबर 2 नहीं पता तो आप तो उधर ही फंस जाएंगे। और जिसको रास्ता नंबर 2, 3, 4, 5 पता है, वो कहीं ना कहीं से निकल के पहुंच जाएगा। तो ये है इल्म, कि आप इल्म हासिल करें, दीन का मैक्सिमम, अपने आप को अपडेट करते रहें। जैसे सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाता है ना थोड़े थोड़े अरसे बाद मोबाइलों में भी, हर एप्लीकेशन का, ना करें तो वो सही तरह काम ही नहीं करती। तो इसी तरह अपने आप को, दीन को भी एक जगह रख के ना बैठ जाए कि बस ठीक है, नमाज रोज़ा हज ज़कात यहाँ पे ख़त्म हो गए। दीन को अपडेट करते रहें, ठीक है। अपने हिस्ट्री पढ़ें, सहाबा की ज़िंदगी पढ़ें, सीरत की पढ़ लें, तफसीर पढ़ लें, कुरान का तब जो भी, यानी जिस लेवल पे भी आप हैं उसको अपडेट करने की कोशिश करें। अगर आप उसको अपडेट नहीं करेंगे तो आपका रास्ता वो वहीं पर रोक के बैठ जाएगा, क्योंकि हमारी जंग मेन जो है वो शैतान के साथ है। उसी ने तो हसद की थी, ठीक है, उसने मुकाबला किया था ना कि नहीं मैं इससे बेहतर हूँ, तो अल्लाह ताला ने कहा था नहीं तुम बेहतर नहीं हो, ये है। और किस वजह से बेहतर हो? इल्म की फजीलत की वजह से। वही जो इल्म दिया था ना उसको हम यूज़ नहीं करते। जितना हमें नॉलेज होगा बेहतर, उतना हम उस डेस्टिनेशन पे बेहतर तरीके से पहुंच सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अर्रहमान रहीम ये हम पहले कर चुके हैं। और आदत नंबर 6, यहाँ से हम रहीम से ले सकते हैं कि दूसरों पर रहम करने की हमें आदत डालनी चाहिए। और हदीस का मफ़हूम भी है कि जो दूसरों पर रहम नहीं करता उस पर रहम नहीं किया जाता। मालिकी यौमिद्दीन, मालिक है यौम, दिन, अद्दीन, दीन उसको कहते हैं बदले का दिन। बदले का दिन मीन्स होता है कि जैसे क़यामत का दिन जिसको हम कह लें। तो आखिरत को मद्देनज़र रखते हुए हर दिन को, हर काम को हमें करना चाहिए। जिस बंदे, वो कहते हैं ना, हम आम तौर पे बोलते भी हैं कि जिसको आखिरत याद हो वो बुराई का काम पे नहीं पड़ता, और जिसको आखिरत भूल जाए बस फिर वो इसी वजह से बेफिक्र हो जाता है ना, भाई ठीक है, उसको परवाह ही नहीं होती। क्यों? क्योंकि वो लाइलम हो जाता होता है। वो कहते हैं ना कि जब तुम हया ना करो तो फिर जो चाहे करो, ठीक है। तो इसलिए आदत नंबर 7 क्या, हमें हर काम को आखिरत को मद्देनज़र रख के करना चाहिए। क्योंकि जब आखिरत को मद्देनज़र रखेगा तो उसके ज़हन में नतीजा होगा कि मैं ये जो काम कर रहा हूँ इसका गुड रिज़ल्ट निकलना है या बैड। तो वो गुड बैड जब हमें जहन में होगा तो फिर हम बैड की तरफ नहीं जाते। आगे चलते हैं। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इय्याका इसका कोई इशारा बताएगा? ज़बरदस्त, का। तो ये कौन सा टेबल था? हु, हुम, का, ही, कुम, ना, हा, ठीक है जी, मुअन्नस हा से आ जाए। तो इय्याका तेरी ही, नाबुदु का इशारा अभी हमने किया, ये 4 उंगलियों से ऊपर माथे पे, ठीक है। कौन सा टेबल है? मज़ारे वाला नहीं है। कौन सा टेबल? किसका टेबल है? आबादा का टेबल है। कोई कराएगा आबादा का टेबल? अगर आज नहीं, हाथ खड़ा करें, ऐसे तो फिर नंबर काट जाएंगे ना, ऐसे नहीं, जिसको कहा जाए फिर तो नकल लग जाएगी। जी रफ़ी साहब, ठीक है, हुआ अबदा, ये अबदा, ऐसे भी पढ़ सकते, ठीक है। बस यही है, यहाँ तक पहुँचना था। तो यहाँ तक पहुँचने के लिए डायरेक्ट सफ़र नहीं करना, शुरू से शुरू होना है। ये बात बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो मैंने अभी आपको की है।
डायरेक्ट ठीक है, वो भी एक आपका लेवल आ जाएगा इंशाल्लाह। लेकिन अब जैसे आपने कहा नहीं हमें ज़रा थोड़ा QC1 रिवाइज़ हो जाए, तो रिवाइज़ ऐसे ही होगा ना कि बार बार करने से। तो पहले तो देखें, आपको देखते ही पता चल गया ये अबदा का टेबल, तो डायरेक्ट पहुँचने की कोशिश ना करें, तुक्के ना लगाएं, सीधा शुरू हो जाए। कितना टाइम लगता है? अबदा अबदू अबदता अबदतु अबदतुम अबदना अबदत याबुदु याबुदूना ताबुदु आबुदु ताबुदूना नाबुदु। अच्छा ये वाला है, ऐसे पहुँचना है, ठीक है। डायरेक्ट पहुँचने की कोशिश नहीं करनी, उससे फ़ायदा ये होगा कि आपको सारा रिवाइज हो जाएगा, उसमें आपका ही फ़ायदा, उसमें भी आपका फ़ायदा। तो इय्याका नअबुदु, तेरी ही हम इबादत करते हैं, हम सब इबादत करते हैं सिर्फ तेरी ही, ठीक है जी, ये मतलब है। और यहाँ पे भी वही वाव, और इय्याका तेरी ही, नस्ताइन हम इस्तिआनत चाहते हैं, मदद चाहते हैं, ठीक है जी। जैसे हम उर्दू में भी कहते हैं ना इस्तिआनत, तो यहाँ से भी हम जो है वो आदत निकाल सकते हैं। आदत नंबर 8 के रोज़ाना के कामों में हर अच्छे काम से पहले इबादत की नीयत कर लें, अपनी नीयत ठीक रखें हर काम में। कहते हैं ना भाई नीयतों का ही सबब होता है। और पहले बुखारी शरीफ की पहली हदीस भी वही है, इन्नमल अमालु बिन्नियात, तो अमाल का दारोमदार तो बस नीयतों पर है। और इय्याका नस्ताईन आदत नंबर 9 कि हर चीज़ में अल्लाह की मदद तलब करें, ठीक है। मदद, अल्लाह की मदद के बगैर कुछ नहीं हो सकता। हो सकता है आप दुनिया पूरी इकट्ठी कर लें, लेकिन अगर अल्लाह ने सोचा वह नहीं तो वो नहीं है, ठीक है। और अगर आप पूरी दुनिया आपके मुखालिफ है, लेकिन अल्लाह ने आपकी मदद का फ़ैसला कर लिया है कि मैंने इसको कामयाब करना है, तो बस आप कामयाब हैं। वो बहुत सारे वाक़यात हैं, कैसे मसलन यूसुफ अलैहिस्सलाम, उन्होंने सोचा था कि मैं कुएं के अंदर हूँ और मैं किसी मिनिस्ट्री पे बैठूँगा जाके आने वाले वक्त में। उस टाइम तो उन्हें अपनी जान के लाले पड़े हुए थे कि मुझे कोई यहाँ से निकालेगा कौन, लेकिन उनका यकीन था कि अल्लाह मुझे यहाँ से निकालेगा। तो अल्लाह ने कुएँ से निकाल के कहाँ तख्त पे बिठाया, मिस्र के। हुआ ना ये। फिर फ़िरौन वाला वाक़या देख लें, मूसा अलैहिस्सलाम वाला, पूरी कौम उनके ख़िलाफ़ है, आगे समंदर आ गया, अब क्या करें। तो मूसा अलैहिस्सलाम का भाई अल्लाह है, अल्लाह मदद करेगा। तो देखें पूरी दुनिया एक तरफ और उस वक़्त का बादशाह और सख्त तरीन बादशाह एक तरफ, और अल्लाह ने उन्हें कामयाब कर दिया, उन्हें गर्क कर दिया, ठीक है। तो ये ज़िंदा मिसालें हमारे पास आजकल भी हैं। अपनी लाइफ में भी हम अगर सोचें तो कई दफ़ा हमारा हुआ हुआ काम रुक जाता है, करना भी अपने हाथों से होता है, नहीं होता। और कई दफ़ा सोचा भी नहीं होता, हो जाएगा, हो जाता है, ठीक है। तो ये निशानियां हैं बहुत बड़ी कि हर चीज़ में कोशिश ज़रूर करें। ये भी नहीं है कि बात ठीक है ये सोच के बैठ जाएं कि होना होगा तो हो जाएगा, तो ऐसे भी नहीं होगा, कोशिश करनी पड़ेगी। कुरान में ये भी लिखा हुआ है कि इंसान के लिए वही कुछ है जिसके लिए वो कोशिश करता है। कोशिश ज़रूर है, उसके बाद अल्लाह की हिकमत है, अल्लाह चाहे तो वो हो जाएगा, नहीं चाहेगा तो नहीं होगा। और उसमें हर काम में अल्लाह हमारे लिए बेहतरी करे, ये हम दुआ ज़रूर करें, ठीक है, कि अल्लाह मेरे लिए बेहतरी का। इस्तिखारा भी यही होता है ना कि अल्लाह से मदद मांगते हैं, ठीक है। वो एग्जैक्ट हो के सामने तो नहीं आ जाता कि ऐसे होना है, ठीक है, वो मदद होती है एक तरह की। तो नस्ताईन जी ज़बरदस्त, ये हम मांगेंगे, या ये दो क्यों आ गए इसके जवाब? मुज़ारे है, मुज़ारे में प्रेजेंट भी होता है और फ्यूचर भी होता है। तो इहदिना क्या इसका इशारा है? ना, ज़बरदस्त, 4 उंगलियों से अपने साथ हम सब, ठीक है। क्या दे? हिदायत दे हमें। ये इहदी भी हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह अभी। तो अस्सिरात अल मुस्तकीम, अस्सिरात हम पढ़ चुके हैं। अस्सिरात ख़ास रास्ता, मतलब सीधा, बिल्कुल मुस्तकीम सीधा, तो वो ख़ास रास्ता जो बिल्कुल सीधा है, जो बिल्कुल तेरी तरफ जाता है, अल्लाह की तरफ, अल्लाह की जन्नत की तरफ, वो कामयाबी का रास्ता जो है वो हमें दे, ठीक है जी। तो यहाँ से हम आदत नंबर 10, हर काम में अल्लाह की हिदायत की दुआ कीजिए कि अल्लाह मेरा काम सीधा कर दे, ठीक है। तो ये दुआ हमें मांगनी चाहिए। ईदिना आपने बता दिया कि हिदायत दे हमें, अलमुस्तकीम, ख़त्ते मुस्तकीम जिस तरह कहते हैं, तो सीधा, सिरात रास्ते को कहते हैं। सिरात अल्लाज़ीना, अब फिर वही सिरात रास्ता, अल्लाज़ीना क्या मतलब? वो लोग जो, ये जमा है, इसकी वाहिद अल्लाज़ी, ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं। सिरात अल्लाज़ीना रास्ता उन लोगों का, कौन से लोग? अन अमता, इनाम हुआ, अलैहिम, इशारा अलैहिम, अला का टेबल है जी, अला का टेबल कोई कराएगा जी? बड़ा मुश्किल टेबल है जी, आप कराएंगे? कोशिश करेंगे नदीम साहब, सोची पे। अलैहि, ज़बरदस्त है, वो चाबी दी है ना थोड़ी सी, तो वो ठीक हो गया। तो ये चाबियाँ ही तो हैं। पहला लफ्ज़ पता चल जाए, वो तो छोटे बच्चे कहते नहीं मामा पहला लफ्ज़ बता दे, तो वो पहला लफ्ज़ पता चल जाए तो अगला तो सारा आ ही जाता है, ठीक है जी। तो अलैहिम, ये है अलैहिम इधर, ठीक है, उन सब पर। किन सब पर? जिन पे इनाम हुआ है, उनका रास्ता चाहिए हमें।
अब वो इनाम किन पे हुआ है, वो हमने QC1 में पढ़ा था कि वो 4 तरह के लोग हैं, अम्बिया, शुहदा, सालिहीन, सिद्दीकीन। ठीक है जी। तो अम्बिया हम हो नहीं सकते, शुहदा हम दुआ कर सकते हैं, ठीक है, सालिहीन हम हो सकते हैं, ठीक है, वो हर अमल में हम हो सकते हैं, सिद्दीकीन भी हो सकते हैं, हर वक्त हो सकते हैं, ठीक है, कि सच्चे लोगों में शामिल हो जाए। तो वो 4 बंदे हैं, उनमें शामिल होंगे तो हम ये इंशाल्लाह उसमें हो जाएंगे। और आगे आगे गैर, गैर मीन्स भाई इसके सिवा, ये नहीं चाहिए हमें। कौन सा? अलमगदूब, जिन पे गज़ब हुआ, वलद्दालीन, और जो गुमराह हुए। अब मगदूब और दालीन ये हमने 2 कैटेगरीज पढ़ी थी। वे 2 कैटेगरीज हैं, कुछ वो हैं जो जानते हुए अमल नहीं करते, उन पे अल्लाह का गज़ब हुआ है, और गुमराह अल्लाह ने उनको किया है को जो पता भी नहीं है और कोशिश भी नहीं करते। वे रहने दो यार, केड़ी ज़रूरत है, मेरे है ही नहीं ये काम, ये फलाने का काम है। भाई तुसी जन्नत से नहीं जाना चाहते, हर बंदा जाना चाहता है, तो हर बंदा अपनी जन्नत के लिए कोशिश करे। वो तो आपने करनी है ना, आपकी जन्नत के लिए मैंने तो नहीं कोशिश करनी, मैंने अपने लिए कोशिश करनी। हर बंदे ने अपनी कब्र में जाना, तो हर बंदे की जिम्मेदारी है कि वो इन दोनों कैटेगरीज पे भी गौर करे जो हमने QC1 में पढ़ा था कि मगजूब हैं या दालीन हैं या अनअमता हैं, 3 ही चीज़ें हैं। ठीक है, तो इनाम वालों में जाना है तो वो भी बता दिया कि वो 4 रास्ते हैं सिर्फ, और कोई नहीं। और मज़ीद हम QC2 में देखेंगे इंशाल्लाह डिटेल में, वो भी अल्लाह ने जवाब दिया जगह जगह पे। और या फिर ये 2 जगह हैं, तो इनसे हमें बचना चाहिए। और ये हम रोज़ दुआ मांगते हैं लेकिन अमल नहीं करते, तो अल्लाह ताला हमें अमल की भी तौफीक दे कि हम जानते बूझते चीज़ों को नहीं करते। हमें पता भी होता है ये चीज़ हराम है, तो खैर यार कुछ नहीं होता। तो फिर ये तो बात ना हुई, या आर है या पार है, या येस है या नो है, ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चन है ये, या ट्रू है या फॉल्स है। तीसरा रास्ता कोई नहीं, वो हमने खुद बनाया हुआ है, ठीक है, वो है नहीं है। और इसी तरह दालीन, जी जी एग्जांपल मैं जा रहा था एक साथ प्रॉपर यू टर्न लिया, तो गाड़ी में कुछ नहीं है, इधर से चलो, तो जब दुआ मांगते हैं कि ऐसे रास्ते रहा, जब सीधा दिखाया भी हुआ है, यू टर्न मेंशन किया और फिर मैं उल्टे पे जा रहा हूँ, जी हाँ, तो दुआ मांगते थोड़ी आपड़ बिल्कुल। ये अमल से ज़िंदगी बनती, जन्नत भी जहन्नम भी, ये खाकी अपनी फितरत में ना नूरी है ना नारी है। तो ये एग्जैक्ट वही बात है, इन्नमल अमालु बिन्नियात, नीयतें भी हैं और अमल भी हैं। और ये भी हम पढ़ते हैं ना, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, खाली सीख ही नहीं जाना, अमल भी करना है। ठीक है, तो अमल करने से, इसी तरह वल असर वाली जो सूरत है वो सारी यही है, ठीक है, तो उसके अंदर भी यही है कि वाव लगे हुए जगह जगह पे, और आमिल सालिहात भी कहा है। ये नहीं है खाली ईमान ले आओ, आगे अमल भी करने हैं और फिर सब्र भी करना है। अमल करेंगे तो फिर बहुत सारी चीज़ें बर्दाश्त भी करनी पड़ेंगी, क्योंकि वो फिर उल्टा पड़ जाता है काम। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी पहले वो सारे सिद्दीक और अमीन, सादिक और अमीन कहते थे ना, लेकिन जब उन्होंने कहा अच्छा ठीक है तुम मुझे मानते हो कि सादिक और अमीन हूँ मैं, सारों ने कहा हाँ हाँ मानते हैं, कोई मसला ही नहीं, ये तो अंडरस्टूड है, पूरे इलाके को पता है, पूरे कुरैश को पता है। अच्छा तो फिर ठीक है, फिर मानो ला इलाहा इल्लल्लाह। उन्होंने कहा नहीं मानते, क्यों? क्योंकि फिर अगर ये मान लेंगे तो फिर तो अल्लाह की माननी पड़ेगी। वो चाहते थे अपनी मर्ज़ी की ज़िंदगी गुजारें, तो अपनी मर्ज़ी की ज़िंदगी तो नहीं, ज़ाहिर है कि कहा गया ना, वो तो फिर अल्लाह की मान के चलना है। मोमिन के लिए इसीलिए कहा गया कि मोमिन के लिए दुनिया कैद खाना है, कैद खाने में लिमिटेड चीज़ें होती हैं, लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, उसी रिसोर्सेज पे ही ज़िंदगी गुजारनी होती है। सुबह दोपहर शाम मेन्यू पहले डिसाइड हुआ होता है कि यही मिलना है, मर्ज़ी कोई नहीं चलती। लेकिन जो काफिर है उसके लिए वो आज़ादी है, उसके लिए फिर आगे कैद है। ठीक है जी, तो अल्लाह ताला हमें हमारे लिए आसानी फरमाए। तो ये मगजूब और ये हमने पढ़ लिया। और ये वो हदीस है, एक दफ़ा देख रहे हैं, ये कोई बंदा अपना ही ना खड़ा हो, नीचे बांदी ना हो गया उधर वाला। तो ये देखें, ये हदीस हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी QC1 के अंदर के। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला फरमाता है कि मैंने नमाज अपने और अपने बंदे के दरमियान तकसीम कर ली, आधी मेरी है और आधी मेरे बंदे की। कितनी ज़बरदस्त बात है। और मेरे बंदे को मैं वही देता हूँ जो वो मेरे से मांगेगा, जो मांगेगा मैं दूंगा। जब बंदा कहता है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, यहाँ से स्टार्ट करता है, तो अल्लाह ताला आगे से जवाब देते हैं हमीदनी आबदी, हमीदनी आबदी, दोनों छोटी हैं, अपनी तरफ इशारा है कि अल्लाह ताला फरमा रहे हैं मेरे बंदे ने मेरी तारीफ़ की, यानी मेरे बंदे ने मेरी तारीफ़ की। और जब वो कहता है रहमान रहीम, तो ये भी अल्लाह की तारीफ़ है। तो अल्लाह ताला फिर फरमाते हैं कि असना अलैया आबदी, तो मेरे बंदे ने मुझ पर मेरी सना भेजी है। ठीक है, तो मेरी यानी फिर तारीफ़ की। और जब कहता है मालिकी यौमिद्दीन, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं मज्जदनी आबदी, यानी बुजुर्गी बयान की। तो क़यामत कब आनी है कोई पता नहीं, तो कितनी उम्र हो चुकी होगी, और पहले अल्लाह भी हमेशा से है और हमेशा रहेगा। सबसे बुजुर्ग हस्ती तो अल्लाह ताला की ज़ात खुद ही है। तो ये वो बुजुर्गी यहाँ पे बयान हुई है। तो अल्लाह ताला कहते हैं यानी मेरे बंदे ने मेरी बुजुर्गी बयान की।
और जब इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन कहता है तो यानी तेरी ही हम इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह ताला फरमाता है कि ये मेरे और मेरे बंदे के दरमियान है बस। यानी अल्लाह ताला कहता है ये इसकी प्राइवेसी है, यानी इतनी इंपॉर्टेंट बात है। तो क्यों इंपॉर्टेंट बात है? क्योंकि बंदे ने जो मांगा है वो तो उसके दिल में है ना, वो बता तो नहीं रहा ना कि मुझे ये चीज़ें चाहिए, तो वो अल्लाह जानता है। और अल्लाह जानता है इसलिए अल्लाह कह रहा है बस ठीक है, जो इसके दिल में है वो मुझे पता है, मैं इसको दे देता हूँ, मैं दूँगा। ठीक है, अब वो अल्लाह ताला यहाँ दे आखिरत में दे, वो हिकमत है अल्लाह ताला, ठीक है, वो अल्लाह को बेहतर पता है। तो कहता है, तो अल्लाह ने फरमाया कि मेरे और मेरे बंदे के दरमियान जो कुछ मुझसे मांगेगा मैं इसे दूंगा। और जब कहता है इहदिना सिरातल मुस्तकीम, तो ये तो सीधा रास्ते की दुआ है। और इसी तरह सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं ये भी मेरे और मेरे बंदे के लिए है, वो जो कुछ मांगेगा उसे मिलेगा। फिर अल्लाह ताला क्या करता है कि हिदायत के रास्ते उसके लिए खोलना शुरू कर देते हैं, आसान कर देते हैं। कितने लोगों को कैंपेन होती है किसी भी कोर्स के लिए, ठीक है, कोई किसी भी अच्छे काम के लिए, चंद एक लोग ही आते हैं, मैसेज तो सारों तक पहुंचता है ना, तो फिर वो शैतान अपना हमला को यार छोड़ो यार, कर लेंगे अगले कोर्स में कर लेंगे, फिर बाद में कर लेंगे, 2-3 क्लासें निकल जाती हैं, उसके बाद ख़त्म। फिर अब तो फिर वो अगला बस अब तो क्लासें ही मिस हो गई हैं, मेन क्लास तो पहले ही होती है, ठीक है, वो ही मिस हो गई तो बस ख़त्म हो गई कहानी, ये तो अब तो समझ ही नहीं आना, ठीक है ना। तो वो ये इस तरह वसवसे, तो वसवसों से बचने के लिए हमने वो मुअव्वज़तैन है और इसके बाद ये औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम है, उसको हमें पढ़ना चाहिए। असबाक दुआ और प्लान हम देखेंगे तो ये 12 की 12 आदात हैं जो अभी हमने यहाँ पे रिवाइज़ भी की हैं, इनको हमें अमल में लेके आना चाहिए, ठीक है। रट्टा लगाना, कोई नंबर लेना नहीं, हमारा मकसद तो ये है कि हम अगर सीख रहे हैं एक चीज़ को तो पता होने के बाद हम अमल भी करें, तो इन पर हमें अमल करना चाहिए। औज़ु बिल्लाह पढ़नी चाहिए कसरत से, बिस्मिल्लाह पढ़नी चाहिए, और बाकी ये सारी आदात को अपनी ज़िंदगी में लाने की कोशिश करनी चाहिए। दीन का रास्ता चढ़ाई है और दूसरा रास्ता उतराई है, चढ़ने के लिए ज़ोर लगेगा। ये मत सोचें कि बैठे बैठे सारे काम हो जाएंगे, जो ये समझ रहा है वो गलत फहमी पे है। अच्छे नंबर लेने के लिए बच्चे को मेहनत करनी पड़ती, वो मेहनत करता है तो उसके अच्छे मार्क्स आते हैं, अच्छा रिजल्ट आता है, और नहीं करता तो बस वो पूरा हिसाब होता है। तो इसलिए हमें भी अगर अपने दीन के रास्ते में अपने आप को अपडेट करना है तो हमें इस पर कोशिश करनी पड़ेगी। और ये तसव्वुर दुआ और एहसास के साथ हमें कि ऐ अल्लाह, इस हिस्से से हम ये दुआ कर सकते हैं कि मुझे इन तमाम अच्छी आदतों को अपनाने की तौफीक दे। ये जो 12 की 12 हमने की हुई, अब हमने जिन्होंने QC1 किया हुआ है और बाकी जिन्होंने नहीं किया हुआ, कुछ फ़र्क भी तो होना चाहिए ना। तो वो लोग अमल से आपके इम्प्रेस होते हैं। तो जो फ़तह मक्का हुआ था ना, वो अल्लाह के नबी के अमल से फ़तह हुआ था। वो वही कुरैश के लोग ही थे ना जिन्होंने नहीं माना था शुरू में, और बाद में जब वो वापस आए तो वो तादाद में ज़्यादा थे, वो उल्टा सोच रहे थे भी अब ये हमें नहीं छोड़ेंगे, लेकिन अल्लाह के नबी ने आम माफ़ी का ऐलान कर दिया। वो अमल था, उस आम माफ़ी से सारे मुसलमान हो गए। तो हमें हमारे अमल से बहुत सारे लोग चेंज होंगे, लोग आएंगे, अट्रैक्ट होंगे कि यार इन्होंने ये कोर्स किया था, इनमें ये बड़ी तब्दीली है, तो मुझे भी ये करना चाहिए। लोग इम्प्रेस होते हैं, लोग देखते हैं, और लोग मुतनफ़र भी होते हैं, ये भी देखें, ये भी ज़हन में रखें। वो लोग ये भी देखते हैं कि यार इन्हें कोर्स करके तो ये हालत अपनी तो बदली नहीं, इस तो बेहतर ऐसे ही चंगे हैं। हमारा जो नॉर्मल मुआशरा है वो ये भी करता है, तो हमने ऐसा भी नहीं बनना, ठीक है। ये भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो उसके बाद हमें एक प्लान बनाना चाहिए कि इंशाल्लाह मैं इन आदतों को याद रखने की और अमल करने की इंशाल्लाह कोशिश करूँगा इंशाल्लाह। अब ये जो हमने पढ़ा है इसके अंदर हम ढूंढेंगे कि अस्मा कौन से हैं और अफ़ाल कौन से हैं। ये काम हम पहले QC1 में नहीं करते रहे, अब करेंगे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हमें पता हैं। तो ये देखें, ये हमने नीचे हाईलाइट किए हुए हैं कि ये इसम है, ये इसम है, ये इसम है। ये कैसे इसम है? इसम नाम है। उसके बाद रब्बुल आलमीन, ये भी इसम है, जमा है, ये नून लगा हुआ है, ठीक है। उसके बाद यौम अय्याम, ये भी इसम है, नाम चीज़ जगह को। अब इसम की जमा होती है अस्मा, आलम से आलमून और आलमीन भी बन सकता है, और यौम से अय्याम, ये तो रूल के मुताबिक है और ये बगैर रूल वाली है, ये दोनों हम इसमें देखेंगे, ये हमें पता है। आगे चलते हैं। उसके बाद ये TPI है। TPI मीन फेल है ये, ठीक है। हम्द, ठीक है, ये कौन सा फेल है? हमीदा। कोई बताएगा कि हमीदा ये किससे मिलता जुलता है? ये फातहा से मिलता है, नासरा से मिलता है, ज़ारबा से मिलता है, या सामिया से मिलता है? कैसे पता चला? ज़ेर लगी हुई है, वैसे ये सामने लिखा भी हुआ है, सीन डला हुआ है,
ठीक है। तो ये सीन का मतलब है कि ये सीन वाला ग्रुप है। सीन वाला कौन सा ग्रुप हमने किसी में पढ़ा है, 1 में पढ़ा है, सामिया, आमेला, आलेमा। तो ये यहाँ से पता चल गया कि ये हामिदा जो है ये सामिया के ग्रुप पे ऊपर है, और ये जो हा, मीम और दाल लिखा हुआ है ये इसके रूट वर्ड्स हैं, ठीक है। इनको भी हम अब QC2 में देखा करेंगे, और कुरान मजीद में ये 46 टाइम्स आया हुआ है, इनको रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो हामिदा का टेबल याद करने के लिए हमें सामिया का टेबल आना चाहिए, पहले आना चाहिए ना। तो सामिया का टेबल कौन कराएगा, हाथ खड़ा करें। सामिया का, वो बैक बेंचर्स में कोने वाले ज़बरदस्त। अब इससे मिलता जुलता हामिदा का टेबल है, पूरा टेबल कोशिश करेगा कोई, बाद में तो मैं दिखा ही दूंगा जी। चलें, खड़े हो गए, आराम आराम से कराना है। हाँ जी, हमिदता जेर कायम रहेगी, हमिदना, हमिदत, हुआ हमिदा ही हमिदत, ऐसे भी पढ़ सकते हैं। यस्माऊ था ना, तो यहमदू हो जाएगा। ठीक है, इहमद, ज़बरदस्त। तो वैसे तो हमने करने शॉर्ट टेबल ही हैं, लेकिन हम पूरा रिवाइज करेंगे ताकि वो हमें पिछला भी पक्का हो जाए। अच्छा, ये ऐसे बनते हैं मिलके, ठीक है। अगले चलते हैं, मालाका। मालाका से वैसे तो ये लिखा हुआ है सामने ज़्वाद, इसका मतलब क्या है, ये ज़ाराबा के टेबल पे कैसे पता चला। ज़ाराबा से बनता है आगे मज़ारे में क्या बनता है, यज़रिबू। वो मज़ारे वाली ज़ेर जो है वो इसमें है, यहाँ से पता चला है। वरना तो फातहा में भी 3 ज़बरें थी, नासारा में भी 3 ज़बरें थी, ज़ाराबा में भी 3 है, तो वहाँ से नहीं पता चलता। अब वो वाली स्लाइड याद करें, मैं थोड़ा सा दिखाना चाहूँगा, बेहतर है, वो बड़ी ज़रूरी है, इसलिए वो मैं उस पर फोकस ज़्यादा कर रहा था। ये वाला, ये देखें, ज़ाराबा के टेबल में ये वाली रेड हुई है। जब ज़ाराबा को पकड़ना है तो ये वाली ज़ेर ढूंढनी है, वो और किसी में नहीं है। इसमें पेश है, इसमें भी ज़बर है, इसमें भी ज़बर है। क्लियर होगी बात। तो उस पर आते हैं वापस। तो ये देखें जी, मालाका से यम लीकू, यहाँ से पता चला कि ये ज़ाराबा का टेबल। तो ज़ाराबा का टेबल कौन कराएगा, बड़ा इजी है जी। एंड पे आराम आराम से, ज़ाराबा, ज़ारबू, ज़रबता, ज़रबतु, ज़रबतुम, ज़रबना, हिया ज़ाराबत। यज़रिबु, यज़रिबूना, तज़रिबु, अज़रिबु, तज़रिबूना, नज़रिबु, हिया तज़रिबु। इज़रिब, इज़रिबू, ला तज़रिब, ला तज़रिबु। ज़ालिब, मजरूब, ज़रब। ठीक है, हुआ ज़ाराबा, हिया ज़ाराबत, हुआ यज़रिबु, हिया तज़रिबु। ठीक हो गया, ये भी हम पढ़ सकते हैं। तो अब उसको देखते हुए मालाका का टेबल सेम जी, कोशिश करें आराम आराम से। मलका, मलकू, मलकता, मलकतु, मलकतुम, मलकना, या मलका। यमलिकू, यमलिकूना, तमलिकू, अमलिकू, तमलिकूना, नमलिकू, या तमलिकू। ज़बरदस्त। इमलिक, इमलिकू, ला तमलिक, ला तमलिकू। मलक, ज़बरदस्त। 6 चाबियाँ तो लिखी हुई है ना, पहली चाबी लगे तो पूरा खुल जाता है ताला, ठीक है ना। अच्छा जी, आबादा का टेबल ऑलरेडी आप कर चुके हैं, तो इसको हमें करने की ज़रूरत नहीं है। ये पूरा पूरा टेबल भी लगा हुआ है, अगर किसी को समझ नहीं आई तो कोई देख के रिपीट करा ले। कौन करवाएगा जी सर? हामिदात, ज़बरदस्त, ठीक हो गया। तो इसी तरह मालाका का टेबल अभी करवाया गया है।
आबादा का आपको पहले दिखाया था, वो आप ऑलरेडी QC1 में कर चुके हैं। तो ये इसी तरह गाज़िबा आगे ये पढ़ा हुआ, ये देखें सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबी अलैहिम वलद्दाल्लीन। ये तो मग़दूब जो है ये गाज़िबा का टेबल है, तो ये किससे मिलता जुलता है? कैसे पता चला? ये माजी में इसके ज़ेर आई हुई है, वरना सब में ज़बर होती है। फातहा में भी ज़बर थी, नासारा में भी, ज़ाराबा में भी, इस अकेले में इसामिया में, और वैसे ये सीन लिखा भी हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से पता चल जाता है गाज़िबा। आप इसको ना देखा करें, ये तो हमने आपकी आसानी के लिखा है, आप खुद देखा करें, प्रैक्टिस किया करें कि ये किस वाले सांचे पे फिट हो रहा है, खुद पता चलना चाहिए आपको, ठीक है, कि उन 4 में से किसी एक पे आइए। तो यहाँ से पता पहले ही पता, सामिया का तो सीधा सीधा पहले से ही पता चल जाता है। अगर यहाँ ना पता चले तो फिर ज़बर वाले 3 हैं, पहला ग्रुप भी ज़बर वाला, दूसरा भी, तीसरा भी, फिर उसके लिए हमें मुजारे देखना पड़ता है कि उन तीनों में से कौन से वाला है। क्लियर होगी बात? या ज़बर वाला है तो फिर वो फ़ाला वाला है, फ़ाता वाला, और अगर पेश है तो फिर वो आबादा वाला है, या अबूदू, नासारा, यंसूरू, ठीक है। और अगर ज़ेर वाला है तो फिर वो ज़ाराबा वाला है, या ज़रीबू, ठीक हो गया। और इसमें तो वो ज़बर ही है, लेकिन ये यहाँ से ही पता चल जाता है शुरू में, ठीक है, गाज़िबा। तो ये सामिया से मिलता जुलता है। कोई कोशिश करे ज़रा इसका टेबल गाज़िबा से। जी कौन करेगा? तो कोशिश करेगा? नए लोग करें सर। गाज़िबा, गाज़िबू, गाज़िबा, गाज़िबू, गाज़िबू, गाज़िबना, गाज़िबा। गाज़िबत, ये जो ज़ेर है ना ये थ्रू आउट कायम रहेगी। गाज़िबा, यग़ज़िबू, यग़ज़बू, अब ज़बर हो गया, वो आगे ज़बर ही है। यग़ज़बू, यग़ज़बूना, ताग़ज़बू, आग़ज़बू, ताग़ज़बूना, ताग़ज़बू, हिया ताग़ज़बू। ज़बरदस्त, एक उंगली से, ठीक है। एक इग़ज़बू, इग़ज़ब, हाँ, इग़ज़ब, इग़ज़बू, ला ताग़ज़ब, ला ताग़ज़बू, गाज़िब, मग़ज़ूब और गज़ब। ज़बरदस्त, ये वही वाला मग़ज़ूब है ना, ये देखें, अब समझ आ गई। तो ये यहाँ से ही है। अब देखें वो 11 टेबल करने से कितना फ़ायदा हुआ कि ये आपने पढ़े भी नहीं हुआ और आपको खुद ब खुद चलते जा रहे हैं। तो QC2 बहुत मज़े का, क्योंकि उसकी इम्प्लीमेंटेशन नज़र आनी शुरू हो जाती है कि अच्छा यार ये तो वही चीज़ है। तो चीज़ वही है, लेकिन अब हमने आपको 6 चाबियाँ बताई हैं, लेकिन अब 6 चाबियों से आपने पूरी खोल दी हैं। 7 7 7 7 या 21 खाने खोल दिए आपने, ठीक है जी। तो ये हो गया गाज़िबा का टेबल। तो यहाँ तक पार्ट A जो है वो कंप्लीट हुआ। पार्ट B पे चलते हैं। यह थोड़ा मैंने